लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। जय हो नारायण भक्तों। आज हम रामायण के विषय में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। नारायण जो रामायण है, राम कथा, राम जी का चरित्र, माँ सीता जी का चरित्र, जानकी जी का चरित्र, ये चरित्र भरत महाराज का चरित्र, हनुमंत लाल जी का चरित्र, लक्ष्मण जी का चरित्र, शबरी जी का चरित्र, और इस राम कथा में कई संतों का चरित्र, भरद्वाज महाराज का चरित्र हो या विश्वामित्र जी का चरित्र हो या फिर वशिष्ठ मुनि का चरित्र हो या फिर अगस्त मुनि का चरित्र हो या राम कथा एक ऐसी कथा है श्री रामचंद्र जी की कि यह एक अपने आप में समुद्र है, अनंत गहराई लिए हुए है। एक आम दृष्टि से हम जब देखेंगे, एक आम मानव के हिसाब से, तो ऐसा लगता है कि राम जी की पत्नी का हरण हुआ, राम जी ने रावण का नाश किया, उनको रावण को मृत्यु प्रदान किया और अपनी पत्नी को लेकर आ गए और बहुत अच्छे से राज किया और बहुत अच्छे राजा रहे। पर वास्तव में क्या ऐसा है? यदि वास्तव में ऐसा होता तो क्या पूरी संसार राम जी की दीवानी रहती? क्या पूरा संसार राम कथा की दीवानी रहती? हमारा दुर्भाग्य है कि हम राम जी के चरित्र को बहुत छोटे पैमाने पर लेकर आंक देते हैं और उसको एक, जैसे हम उपन्यास, साहित्य, कथाएं पढ़ते हैं, उस तरह से कहानी के रूप में समझकर एक एक अपने बच्चों को वही सिखा देते हैं और हम भी वही थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसे संतोष करके और अपना पूरा जीवन सांसारिकता में हम निकाल देते हैं। पर यह सही नहीं है। हमें यह जानना होगा राम कथा क्या है, हमें यह जानना होगा कि श्री रामचंद्र जी का चरित्र कैसा है, कितना दुर्लभ चरित्र है, कितना पवित्र और कितना 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 शुद्ध सत्व से भरा हुआ चरित्र है। और उस चरित्र को जानते जानते हमारे अंदर भी यह लालसा जाग जाएगी कि हमारा भी चरित्र शुद्ध हो, हम भी अच्छे बने, हम भी रामचंद्र जी के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो नारायण, ये रामचरित्र ऐसा समुद्र है कि इसको साफ साफ ऐसे शब्दों में कहा जाए कि राम कथा रूपी समुद्र का मंथन हर जीव को करना चाहिए। लेकिन जैसे समुद्र का कितना भी मंथन आप कर डालो, उसमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है। समुद्र में इतनी गहराइयाँ, अनंत प्रकार के जीव पनपते हैं, रहते हैं, जीते हैं, उसी में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। नाना प्रकार के हीरे, मोती, जवाहरात समुद्र में मिलते हैं, लेकिन कितने मिलते, कहाँ कितने, आज तक कोई जान नहीं पाया। तो नारायण, यह राम कथा भी समुद्र के ही समान है। इसको जितना इसमें आप डुबकी लगाएंगे, आपको हर बार कुछ ना कुछ मिलता जाएगा, बशर्ते डुबकी बहुत शुद्ध हो, सात्विक हो और भाव की दशा की डुबकी हो। डुबकी ऐसी ना हो कि कर्मकांड की दशा की हो, शरीर की स्तर की दिशा हो। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि मान लो हम संसद भवन में तो गए और संसद भवन के बरामदे में हम पूरा जीवन निकाल दिए, मगर संसद भवन के गर्भगृह में नहीं जा पाए। तो नारायण, हमें यह जानना होगा, हमें समझना होगा कि राम कथा का रहस्य क्या है, राम कथा का समुद्र मंथन करना कितना जरूरी है। यह अपने आप में यह कथा समुद्र है। पर नारायण, जिस प्रकार जब इंद्र महाराज असुरों से पराजित होकर कंदराओं गुफाओं में यहाँ वहाँ भागे भागे घूम रहे थे, फिर रहे थे, तब जब सब देवी देवता मिलकर शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सब मिलकर जब भगवान नारायण के पास गए, तो नारायण जी ने उन्हें यह परामर्श दिया कि आप समुद्र का मंथन करिए। कौन से समुद्र का मंथन करिए? क्षीर सागर समुद्र का मंथन करिए। लेकिन क्षीर सागर के समुद्र में यदि नारायण आप खुद सोचो कि सिर्फ समुद्र का ही मंथन करते जाएं, तो क्या सब कुछ मिल जाता जो समुद्र मंथन से मिला क्षीर सागर में? नहीं। इसके लिए नारायण ने उनको परामर्श दिया कि नाना प्रकार की जड़ी बूटियां डालिए उस समुद्र क्षीर सागर में, नाना प्रकार के वृक्ष, कई प्रकार की औषधियां सब डालकर तब मंथन करिए। तो इस समुद्र मंथन की जो क्षीर सागर में जो जो मंथन हुआ था, उसमें क्या क्या नहीं निकला। देखिए, उसमें रावत हाथी निकला, उसमें सुरभि या कामधेनु गाय निकली, उसमें कल्प वृक्ष निकला, उसमें सुंदर पुष्प निकला, उसमें अप्सराएं निकली, उसमें माँ लक्ष्मी तक निकली और विष भी निकला। और सबसे अंत में
कहना चाहिए धन्वंतरी महाराज, धन्वंतरी भगवान जो नारायण के स्वांश हैं या उनके 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 ही आंशिक अवतार हैं, धन्वंतरी महाराज एक कलश में अमृत लेते हुए निकले, लेकिन वो अमृत कब मिला? नारायण वो अमृत सबसे अंत में मिला। हमें यह समझना होगा कि मंथन जब हुआ तो मंथन के अंत में अमृत निकला, तो फिर सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष निकला। तो नारायण यह बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है कि जैसे समुद्र के क्षीर सागर के समुद्र के मंथन में सबसे पहले विष निकला, सबसे अंतिम में अमृत निकला, बीच में नाना प्रकार के रावत हाथी, जैसा कि मैंने कहा, नाना प्रकार की निकले, माँ लक्ष्मी निकली, प्रादुर्भाव उनका वहाँ से हुआ समुद्र जी से, वरुण जी उनके पिता कहलाए तब से। तो इस प्रकार हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि हम जब राम कथा का मंथन करें या अपने हृदय का मंथन करें या भक्ति का मंथन करें या राम जी के चरित्र का मंथन करें या नारायण के चरित्र का मंथन करें या फिर कृष्ण भगवान के चरित्र का मंथन करें, जब जब हम भक्ति का मंथन करेंगे तो सबसे पहले हमारे जीवन में विष ही निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है नारायण। इसलिए हमें भक्ति के रास्तों में बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत शुद्ध रास्ता है, यह भगवान के चरण कमलों तक पहुंचाने का रास्ता है। तो नारायण सवाल ये उठता है कि जैसे ये विष क्या है, हम जब भक्ति करने जाएं भगवान की, प्रभु की, जैसे ही हम भाव दशा में भक्ति करने की शुरुआत करते हैं, यानी कर्मकांडी भक्ति ना हो, पूजा ना हो, कर्मकांडी भक्ति ना हो, हालांकि इनके भी पुण्य मिलते हैं नारायण, पूजा के भी पुण्य हैं, कर्मकांड के भी पुण्य हैं, है ना। आप तीर्थ स्थान जाएंगे, वहाँ माँ गंगा को स्नान करेंगे, उनके भी पुण्य हैं। इन सभी चीज, सभी क्रियाकलापों को पुण्य है। पर जब हम भक्ति शब्द यूज करते हैं तो भक्ति अंतिम कहना चाहिए, साधना और साध्य दो शब्द हैं। तो भक्ति साधना नहीं है, भक्ति साध्य है। यदि किसी के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया, उसके हृदय में हमेशा भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान बना रहे, या श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान बना रहे, या कृष्ण जी के चरण कमलों का ध्यान बना रहे, तो यह भक्ति अपने आप में साध्य हो गई। उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे बस यही करता रहे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो नारायण, मैं यह कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार हम जब समुद्र का मंथन किए तो पहले विष निकला, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी समुद्र भरा हुआ है, हमारे हृदय में भी नाना प्रकार के ज्ञान भरे हुए हैं। जैसे समुद्र के गहराइयों में नाना प्रकार के हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, और उसको सही तरीके से मंथन करने से शास्त्र प्रमाण है कि नाना प्रकार की चीज़ें निकली, उसमें से माँ लक्ष्मी तक निकली। उसी प्रकार इस हृदय रूपी समुद्र का भी हम मंथन करें तो यहाँ पर भी नाना प्रकार की चीज़ें अवश्य निकलेंगी, क्योंकि इसी हृदय रूपी समुद्र के अंदर भगवान नारायण इस हृदय के अंदर विराजमान है। तो जब हम हृदय रूपी समुद्र का मंथन कर रहे हैं तो यानी हम श्री भगवान नारायण का मंथन कर रहे हैं, उनके प्रति अपने विचारों का मंथन कर रहे हैं, या यह कहना चाहिए श्री रामचंद्र जी भगवान के भक्ति के लिए मंथन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम भाव की दशा में आकर अपने प्रभु के चरण कमलों की भक्ति का मंथन करना शुरू करते हैं, और जैसे ही हमारे भक्ति में कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती जाएंगी नारायण। यह हमें ध्यान रखना होगा। हमारे जीवन में काम वासना बढ़ती जाएंगी, कामुकता हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी, और नारायण हमें यह समझना है कि यही वो विष है। हमें यह समझना होगा, जब हम भक्ति करें हमारे जीवन में इस प्रकार के विष निकलें, क्रोध ज़्यादा आए, आप माला भी खूब जपे जा रहे हो, क्रोध भी आता जा रहा है, आप माला भी खूब जपते जा रहे हो, भजन करते जा रहे हो, कीर्तन करते जा रहे हो, काम वासना ज़्यादा जाग रही है, या फिर क्रोध ज़्यादा मन में जाग रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि इतना माला जप रहे हैं फिर क्रोध काहे आ रहा है, इतना माला जप रहे हैं फिर काम काहे सता रहा है। नहीं, यही विष है। क्योंकि जब कोई किसी का घर 6 महीना 7 महीना के लिए छोड़कर चला जाए, और आंगन जब पूरा गंदा हो जाए, कमरों में जाला भर जाए, मकड़ी घूमने लग जाए, और इतना धूल हो जाए, जब वह व्यक्ति अपने घर आता है पत्नी के संग, तो जब वह पहली बार झाड़ू उठाता है नारायण, उसकी पत्नी जब उठाती है तो बड़ा धूल उड़ता है। यदि वह पत्नी डर गई कि झाड़ू क्या उठाना, अब कैसे इसको साफ किया जाए, तो उसका घर तो कभी साफ ही नहीं हो पाएगा नारायण। ये बड़ी सोचने वाली बात हो गई। तो वह स्त्री बार बार उस अपने आंगन में पानी डाल डाल कर झाड़ू चलाती है, और धीरे 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 वह पूरा धूल
साफ हो जाता है, उसका घर फिर से चमकने लग जाता है। तो जब एक 6 महीने के घर को छोड़ दिया जाए तो ऐसा हो जाता है। तो नारायण, आप ही सोचिए कि हम तो कई बार मनुष्य तन में जन्म लिए, कई बार मरे, कई बार हम किसी की पत्नी बने, कई बार किसी के पति बने, बच्चे बने, पक्षी बने, चिड़िया बने, मगरमच्छ बने, सांप बने, नाना प्रकार की 84 लाख की योनियों में भटके। और इतने भटकने के बाद हमारा कमरा कितना गंदा होगा, हमारा हृदय के अंदर नाना प्रकार की अशुद्धियां भरी होंगी, हम कैसे दूर करें, आप ही सोचो। तो जब हम पहली बार झाड़ू उठाते हैं, मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, भगवान का, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना शुरू करते हैं, रामायण कथा के बारे में सोचना शुरू करते हैं, मंदिर जाना शुरू करते हैं, तीर्थ स्थान जाना शुरू करते हैं, वहाँ जाकर रहना शुरू करते हैं, संतों का संग करना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे हमारी भक्ति की सीढ़ियाँ में हम बढ़ते जाते हैं, तो पहली ही सीढ़ी में विष जीवन में उत्पन्न हो जाता है। यह विष है नारायण, काम है, क्रोध है, काम वासनाएं हैं, यह सब चीज़ें हमें ज़्यादा महसूस होंगी। तो नारायण, आप तत्काल समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, प्रभु आपकी भक्ति सुन रहे हैं और आपकी परीक्षा स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो गई है आपकी परीक्षा की। तो उस वक्त अपने प्रभु से बार बार आप प्रार्थना करिए, कृपा मांगिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मेरा मन मेरे काबू में नहीं, इसलिए प्रभु आप ही कृपा करें, आप ही मेरे मन को समझाएं, आप ही मेरे दिल को समझाएं, आप ही मेरी शक्ति बने, आप ही ढाल बने। आप येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध करिए, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, मैं हार रहा हूँ, मैं ये नाना प्रकार के जो किराएदार मेरे मन में हैं इनके द्वारा हार रहा हूँ, मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं। तो हे प्रभु मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मुझे ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, या नाना प्रकार के जो विकार हैं मन में, काम वासना, या मेरे मन से जाती चली जाए, हमेशा के लिए चली जाए, या मन शुद्ध हो जाए, मेरे हृदय का कमरा खाली हो जाए। तो नारायण, इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं कि जो पहला विष निकला उसको शंकर जी ने पिया। तो सवाल ये उठता है कि हमारे काम वासना, ये नाना प्रकार के जो विकार हैं, क्रोध है, इसे कौन पिएगा? तो ये हमारी प्रार्थना इसे पी जाएगी, हमारी शुद्धता इसे पी जाएगी, ईश्वर की कृपा इसे पी जाएगी इस विष को। और आप यकीन रखिए, यदि भाव दशा की भक्ति को पाना चाहते हैं, है ना, तो उस भक्ति की सिद्धि के लिए हमें बहुत शुद्ध भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस विष को खत्म करने के लिए हृदय से हमें खुद भी वैचारिक तौर पर प्रयास करना होगा और अपने इष्ट देव से भी प्रार्थना करना पड़ेगा। उसी प्रकार आप देखेंगे कि जैसे सुरभि गाय क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई, और नाना प्रकार के रावत हाथी आए, कल्पतरु वृक्ष आए, या फिर पुष्प निकले, या नाना प्रकार की ऐसी चीज़ें निकला, अश्वेश्वर घोड़ा निकला। तो यह इस प्रकार की जो चीज़ निकली, ऐसे हमारे जीवन में भी भक्ति करने से हो सकता है धन आ जाए, हो सकता है कि जीवन में सुख ही सुख आ जाए, बहुत बड़ा बंगला आ जाए, बंगले के रूप में जैसे सुरभि गाय आ गई हो, या पत्नी के रूप में सुरभि गाय आ गई हो जो हमारे हिसाब से ही चलती हो, है ना। और बंगले के रूप में मान लो या रावत हाथी हमें मिल गया हो, या सुशवक घोड़ा मिल गया हो पुत्र के रूप में। और ये इस प्रकार के ये प्रलोभन हमें आएंगे जीवन में, इसे कोई नहीं रोक सकता, यह प्रलोभन हमारे जीवन में आएंगे ही। जैसे जैसे हमारी भक्ति सिद्धि होती चली जाएगी, या नाना प्रकार के प्रलोभन आएंगे, पर हमें अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते जाना है कि जैसे जब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया तो वह इन चीज़ों में नहीं रुके, क्योंकि उनका उद्देश्य था अमृत प्राप्ति। यदि वो घोड़ा और हाथी लेकर ही चले जाते तो अमृत कैसे मिलता? तो वह लगातार भगवान नारायण के वचनों को स्मरण करते हुए, उस पर विश्वास और श्रद्धा दिखाते हुए कि जरूर अमृत निकलेगा, वो मंथन करते रहे करते रहे करते रहे। तो नारायण, इसी प्रकार हमारे जीवन में विष भी आएगा दुख के रूप में, सुख भी आएंगे, अच्छे घर, संतान, अच्छी सुंदर पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी भाई बंधु, या दुख के रूप में संसार में भी कुछ दुख आ सकते हैं, हमारे विचारों का भी दुख आ सकता है, तन के तौर पर, मन के तौर पर, बुद्धि के तौर पर दुख भी हो सकते हैं 3 तल पर, और सुख भी हो सकते हैं 3 तल पर नारायण, हमें इन सुख और दुख यानी विष और ये नाना प्रकार के ये जो समुद्र मंथन में चीज़ें निकलती हैं, हमें इनमें नहीं पड़ना है, हमें अमृत की ओर जाना है, हमें अपने विचारों का घोड़ा बनाना है, हमें उस घोड़े से ऐसी तेज दौड़ लगानी है नारायण, ऐसा मंथन करना है नारायण, अपने विचारों का ऐसा मंथन करना है, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए ऐसा मंथन करना है नारायण, कि
हम धीरे धीरे अमृत तत्व की ओर बढ़ते जाएं। और वह अमृत तत्व है क्या? वो अमृत तत्व है श्री रामचंद्र जी का भक्ति तत्व, श्री राम तत्व, श्री नारायण तत्व, श्री कृष्ण तत्व। उस तत्व को पाना इतना सरल तो नहीं हो सकता। जब हमें संसार की छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है, कोई महीना भर जब परिश्रम करता है तो उसे एक दिन जाके सैलरी मिलती है। तो जब मान लीजिए 50,000, 2 लाख, 5 लाख कमाने के लिए यदि एक महीना परिश्रम करने के बाद इतना मिलता है, सुबह शाम दिन भर रगड़ने के बाद, तो क्या प्रभु की भक्ति क्या 2 दिन, 4 दिन या 10 दिन में ही मिल जाएगी? ये 6 महीना, 1 साल में मिल जाएगी? ना जाने किस्मत हो तो मिल भी जाए, ना मिले तो हमें अनंत श्रद्धा के साथ, अनंत संयम के साथ, अनंत संतोष रखना होगा नारायण कि हे ईश्वर, आपको भक्ति देना है तो दीजिए, ना देना है तो ना दीजिए, पर इतनी कृपा कीजिए कि मैं आपका माला जपते जाऊं, आपका नाम जप करते जाऊं, आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। और बस यहीं से समुद्र मंथन की पहली सीढ़ी चालू होती है नारायण। और ये समुद्र मंथन से अमृत तत्व की ओर जाना ही राम कथा का रहस्य है। यह राम कथा अपने आप में अनंत समुद्र समाये हुए है, इसमें नाना प्रकार के, अनंत प्रकार के हीरे जवाहरात रूपी भगवान के तत्व समाये हुए हैं। और हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, मैं भी उस अमृत तत्व को, आपके भक्ति तत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी सहायता करिए, मुझ पर कृपा करिए। हे अनंत दयालु, हे अच्युत, हे कृपालु, हे तीनों भुवनों के स्वामी, हे श्री भगवान, मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर उपकार करिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे और धीरे धीरे मेरा मन आपके चरणों की परम भक्ति की ओर बढ़ता चला जाए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आप जो सुख दें वह भी आपको समर्पित, जो दुख दें वह भी आपको समर्पित। मेरा मन तो सिर्फ आपकी भक्ति में लगा रहे। इसमें ममता मई माता जी का मैंने एक जगह पढ़ा, कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा। वे कहने लगी कि रे मन, जब तू मेरा कहना नहीं मानता, रे मन, जब तू मेरा कहना नहीं मानता, तू अपने ही मन की करता है, नाना प्रकार के कर्म करता है, सोचता रहता है, मेरे शरीर से करवाता रहता है, तो मैं तेरा कहना क्यों मानूं रे मन? जब तू मेरा कहना नहीं मान रहा है तो मैं तेरा कहना नहीं मानूंगी। तू अपने मन की कर और मैं वही करूंगी जो मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं जपती हूँ माला, मैं अपने प्रभु का नाम लेती हूँ, और तुझे जो सोचना है सोच। तो नारायण, इस बात में कितना बड़ा दम है कि नाम जप में पहाड़ के पहाड़ जो पाप कर्म है भस्मीभूत करने की क्षमता है। जब तक वो पहाड़ भस्मीभूत नहीं होंगे, भस्म नहीं होंगे, तो प्रभु तत्व कैसे हमें समझ में आएगा? कृष्ण तत्व कैसे समझ में आएगा? राम नारायण तत्व कैसे समझ में आएगा? हमें माला जपते जाना है, प्रभु के बारे में सोचते जाना है, इतना सोचना है, इतना जपना है कि वह सब प्रकार के हमारे पाप कर्म के जो पहाड़ के पहाड़ है भस्मीभूत हो जाए। तभी तो एक दिन नारायण हमारे हृदय में जो सदा विराजमान हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें योग्यता नहीं है। हमारे ही हृदय के अंदर हीरे जवाहरात भरे हैं, पर हमारी तमीज नहीं है, हम समझने की हमारी परख नहीं है क्योंकि हम संसार में गोता लगा रहे हैं। तो नारायण, ये चीज़ हमें बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना है, हमें बहुत ही बुद्धि और भाव के साथ आगे बढ़ना है, वैचारिक मन में समानता लाते हुए आगे बढ़ना है। और ये न किन प्रकार अपना हर प्रकार की ऊर्जा हमें प्रभु के चरण कमलों की ओर एकाग्रता से लगाना है। जिस प्रकार से कहते हैं कि यदि कमरे में ट्यूबलाइट है तो पूरे कमरे में प्रकाश देती है, लेकिन जो टॉर्च होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड या एकाग्रता के साथ एक ही जगह प्रकाश देता है। तो हमें अपने मन को टॉर्च बना लेना है नारायण, और ऐसा टॉर्च बना लेना है कि वो मन की जो किरणें हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही टिकी रहें। और फिर देखिए आप भक्ति का महत्व, फिर देखिए आप भक्ति के द्वारा उत्पन्न ज्ञान, और फिर देखिए आप भक्ति के द्वारा उत्पन्न आनंद। नारायण, इतना आनंद आना शुरू हो जाता है, इतना परमानंद आना शुरू हो जाता है कि शब्द फीके पड़ जाते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको कहूँ कि गुलाब कितना सुंदर है या उसकी सुगंध कितनी अच्छी लगती है मन को, तो आप उसको परिभाषा नहीं दे पाओगे, चाहे मैं कितना भी कह दूँ। कितना आप कहोगे इतना, मैं कहूँगा कितना, तो यह अनंतहीन है। जिसको अच्छा लगा वो कैसे समझाए। उसी प्रकार यह आनंद की एक सीमा है जो श्री भक्तों के हृदय में जब उत्पन्न होती है तो उनका शब्द नहीं रह जाते, वो क्या समझाएं। और इसी आनंद के लिए हमें हर पल छटपटाना है, प्रभु की कृपा मांगना है, प्रभु से बार बार लौटना है, उनके चरणों में, उनके चरण कमल ऐसे पकड़ लेना है कि छोड़ना नहीं है कि प्रभु मैंने कई जन्मों से संसार में बहुत भटका, इस जन्म में भी भटक रहा हूँ। हे नारायण, अब मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे आप मारो या जिंदा रखो या आप सब
खराब कर दो या सब अच्छा कर दो, जो करना है करो, आप बस अपने चरण कमलों की भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न करिए, मैं आपकी सेवा करते करते मेरा प्राण जाए, ऐसी हमारे भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसी हमारी भाव दशा हो जाए। नारायण, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ, यही आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ कि यह रामायण, राम कथा, श्री रामचरित्र एक अनंत समुद्र है। इसमें हम जितना मंथन करेंगे कभी खत्म नहीं होगा, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। तो श्री राम कथा समुद्र मंथन का आज यह एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं, और अगली कुछ नई नई बातों को लेकर फिर मैं नई भगवान की लीलाओं को लेकर, नई उनकी कथाओं को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो नारायण, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबको भगवान की भक्ति, आप सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। आप गृहस्थ जीवन निभाते हुए भी भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान को समेट कर डाल पाएं, यही कृपा भगवान से मैं चाहता हूँ आप सबके लिए। और अब मैं इसी के साथ विश्राम लेता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की